नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सिंह लग्न के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं लग्न, एसेंडेंट। आपकी लग्न कुंडली होगी, उसमें पहले घर में 5 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। जहाँ चंद्र लिखा है वहां 5 है आपकी कुंडली में, तो आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न नहीं। वेरी फर्स्ट थिंग, अगर सिंह लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। अभी देखिए, इस महीने को प्रिडिक्शन के लिए हम लोग 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, सूर्य आपके चतुर्थ में है, तो मैं 2 हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं। देखिए, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप सामाजिक कार्यों में बहुत व्यस्त रहे होंगे। सामाजिक कार्य मतलब लोगों का काम करने में, लोगों के बहुत फेवरेट रहेंगे आप। और इसमें आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल नहीं जाइएगा। आप याद रखिएगा, अपना जो जवाबदारी है, पर्सनली घर का जवाबदारी है आपका, पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम धंधे में, उसको नहीं भूल जाइएगा। अदरवाइज कभी कभी मैं देखता हूँ लग्न चतुर्थ में और ये राहु का अपोजिशन है उसके साथ, तो आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाएंगे, ये भी हो सकता है। और 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक का जो समय है वो बच्चे के साथ का कोई मजबूत अंडरस्टैंडिंग करने का है। हो सकता है कि आप शेयर बाजार की तरफ आकर्षित हो और शेयर बाजार का कोई अच्छा खासा बेनिफिट आपको 16 दिसंबर से 13 जनवरी में मिल भी सकता है। तो ये है अबाउट आपका आउटलाइन ये महीने का। मतलब टाइम प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप अगर भूल जाएंगे अपनी जवाबदारी तो प्रॉब्लम हो सकता है। अपनी जवाबदारी भूलिएगा नहीं। आपका लग्न चतुर्थ में, घर के अंदर, मन के अंदर एक शांति है। आप काम धंधा भी अपने घर से करने की कोशिश करेंगे, ये भी एक संभावना है। अब सीधा सीधा डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। देखें, 30/11 से 2 दिसंबर तक का समय, यू विल फील अ हैप्पीनेस और पीस एट योर होम। घर में कुछ मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। मम्मी का जो है, आपके मॉम का मम्मी का जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, तो 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका अटैचमेंट भी मम्मा से बढ़ेगा। मम्मा का सम्मान भी, मम्मी का अगर उम्र आपकी बड़ी है तो बात अलग है, अदरवाइज मम्मी से अटैचमेंट भी आपका बढ़ेगा और सम्मान भी बढ़ेगा उनके लिए। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक का समय आपके लिए, और पर्टिकुलरली इसमें 30 नवंबर से 2 दिसंबर सबसे बेस्ट रहेगा। घर के लिए कुछ प्लानिंग करना है। घर के अंदर देखिए, मैं ज्यादातर देखता हूँ सिंह लग्न वालों के घर में लकड़े के फर्नीचर ज्यादा होते हैं, नॉनवेज खाने के ज्यादा शौकीन होते हैं सिंह लग्न। तो ये 30 नवंबर से 2 दिसंबर यू विल फील हैप्पीनेस एट योर होम। 3, 4 और 5 दिसंबर ये है शेयर बाजार की तरफ जाने का टाइम। या तो बच्चे के साथ, बच्चे का जो प्रोग्रेस रिकॉर्ड है, आपका जो संतान है, मैं ज्यादातर देखता हूँ लियो लग्न को बुढ़ापे में अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत स्टेटस से जीना जानते हैं, दूसरों को अपना एटिकेट मेंटेन करने में, दूसरों को छोटा छोटा दिखाने की तरीका नहीं है, लेकिन इस तरह से जीने का आपका स्टाइल है कि आप ज्यादातर अपनी सरहदों को छूने नहीं देते किसी को, बहुत आइसोलेटेड जिंदगी जीते। ये वो टाइम है 3 से 5 दिसंबर तक का। अपने बच्चे के साथ का डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करिएगा। ये दिन अच्छा है आपके लिए। इन शॉर्ट, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा साबित होगा। कोई ना कोई आइडिया भी आ सकता है, शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ काम करते हो तो उसके लिए भी ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। 6, 7, 8 दिसंबर आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना। देखिए, ये केयरफुल रहने वाली जो तारीख है ये कहीं मार्क कर दो। 6, 7, 8 आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लमेटिक आ सकता है। ये टाइम है जहां 6, 7, 8 के दिन एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगा, खर्च हो जाएगा आपका, क्योंकि एक तो सामाजिक कार्य से आप लुगे हुए, जेब का घाट का गोपी चंदन कर देंगे और खर्च कर देंगे आप। 6 से 8 दिसंबर खर्च का टाइम है। कोई झगड़े का भी टाइम है। याद रखिएगा, आपका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह जाइएगा ही नहीं जहां आपका ईगो हर्ट होता है, अदरवाइज वहां आप कोई बहुत बड़ी उलझन सर पे ले लेंगे। 6, 7, 8 दिसंबर, 9, 10, 11 और 12 दिसंबर, देखिए ये ऐसा टाइम है जो आपके स्पाउस के साथ का, मैंने जो ये टाइम बताया 3 से 5, बच्चे के साथ का, आपके संतान के साथ का गैप कम कर दीजिएगा। मैंने बताया था आपको 3 से 5 का, उसमें ज्यादातर देखिए फिर बुढ़ापे में काम आता है। आप लोगों को मैं ओल्ड एज में अकेले पड़ जाते हुए देखता हूँ, क्योंकि ऐसे रुबाब से जीने का वही नतीजा आ सकता है। अभी देखिए 9, 10, 11 और 12 दिसंबर एक ऐसा टाइम रहेगा आपके लिए। यू विल बी, अब टेम्पररी कोई हो सकता है, बहुत बड़ा चांस भी मिल जाए। टेम्पररी चांस मतलब आपका बॉस भी बुला के आपको कोई अप्रिसिएशन का लेटर वेटर दे दे, ये दिन ऐसा पॉसिबल है।
9 से 12 आपके काम धंधे के लिए आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। वाइफ के साथ का ट्यूनिंग भी अच्छा रहेगा, वाइफ या हस्बैंड एनीवे, अगर हस्बैंड भी होगा, अगर आपका सिंह लग्न है तो हस्बैंड हो तो उसके साथ भी आपका 9 से 12 में ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग के लिए भी 9 से 12 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी मीटिंग होगी, उसमें सक्सेसनेस मिलेगा। 13, 14 और 15 थोड़ा आध्यात्मिक हुआ होगा आपका माइंड, आध्यात्मिक नहीं बोल सकते लेकिन इसको स्ट्रेसफुल सिचुएशन बोल सकते हैं, चमत्कारिक सिचुएशन बोल सकते हैं इसको। 13, 14 और 15 अच्छा दिन नहीं रहेगा, आपको केयरफुल रहना, यानी कि जहां आपको ऐसा लगे कि यहाँ जाने से कुछ विवाद आ जाएगा तो उससे दूर रहिएगा 13, 14 और 15 को। 16, 17, 18 विल बी प्रूव्ड लकी फॉर यू। 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक का जो समय है ये आपका कैरियर के लिए अच्छा समय रहेगा, काम धंधे के लिए अच्छा समय रहेगा। उसमें 16, 17, 18 हो सकता है कोई ट्रैवलिंग कर दो, हो सकता है ये ट्रैवलिंग रिलीजियस ट्रैवलिंग से भी जुड़ा हुआ हो। 19, 20, 21 और 22 जॉबलेस है, अगर आप जो हुआ जॉबलेस तो उन लोगों को 19 से 22 जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। 19, 20, 21 और 22 अगर आपका जनरली देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि आपके कर्मस्थान में इस वक्त राहु है, कर्मस्थान से कर्मस्थान में गुरु है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का रिलेटेड कोई काम करते हैं आप, खाने पीने की चीज का, होटल इंडस्ट्री जैसा हो या टीचिंग एडवाइजरी कामकाज हो, तो मैं ज्यादातर देखता हूँ ऐसे ही काम करते हुए आप लोगों को देखता हूँ फाइनेंस में और ये सब करते हुए। तो ये वक्त आपके लिए पर्टिकुलरली 19 से 22 बेस्ट रहेगा। 23, 24 और 25 ये शेयर बाजार वालों के लिए बेस्ट होगा। देखिए 23 से 25 शेयर बाजार वाले लोगों के लिए बेस्ट साबित होगा, यानी कि आप कोई आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए 2021 का जो साल था उसमें नवंबर 2020 से नवंबर 2021 तक का जो समय था ये आपके लिए बहुत अच्छा या तारीफ वाला समय नहीं था। एक राजा के लिए बहुत इंसल्टिंग टाइम था, 6वां गुरु था, बड़े लोगों से पंगा हो गया, ऐसा समय था। और अभी जो 7वां गुरु आया ये आपको सपोर्टिंग करेगा। 23 से 25 दिसंबर आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये दिन आपके लिए 23 से 25 बेस्ट रहेगा पोर्टफोलियो के लिए, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने के लिए और दोस्तों के साथ एंजॉय करने में। ये दिन आप अपने आप को कोई बहुत बड़ी, देखिए जो सामाजिक कार्य किया है उसका कोई ना कोई हद से, या आपको 23 से 25 में आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ा बेनिफिट भी 23 से 25 में उसका मिलेगा आपको। 26 से 28 इस महीने का थोड़ा टफ टाइम है, इट इज एन टाइम ऑफ अ फुलिशनेस, कोई ना कोई गलत डिसीजन लेंगे आप और हो सकता है कि अकेलापन भी महसूस करेंगे। कोई मंदिर हो वहां जाएंगे आप, आध्यात्मिकता के कनेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। 13, 14, 15 भी ऐसा है, 26, 27, 28 ज्यादा टफ है, थोड़े केयरफुल रहिएगा साथ में जहां काम करते हैं। देखिए आपका लॉर्ड ऑफ द सेकंड भी 6 में आ जाएगा, बुध भी आगे बढ़ जाएगा, लॉर्ड ऑफ द सेकंड है बुध, और वो है देखिए वो जो मकर में आ रहा है 29 दिसंबर से, मतलब वो भी अभी आगे बढ़ेगा, यानी कि आपके घर के लोगों के साथ भी शत्रुता होने की संभावना ये दिन में रहेगी 26 से 28 में। बट ये टाइम आपको कहीं ना कहीं 26 से 28 दिसंबर तक का टाइम आपको कोई ना कोई आइडिया, इंटेलिजेंट आइडिया में कहीं ना कहीं क्लिक करते रहे और इसमें से डिसीजंस को पेंडिंग रखें, मतलब कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो तो नहीं करिएगा। 29, 30 और 31 दिसंबर आप अपने आप को रिवाइज करेंगे। दिस इज द टाइम टू बी स्पेयर विथ योर ओन सेल्फ, मतलब अपने आप के लिए ये समय आपको बिताना है 29, 30 और 31, यानी ये 3 दिन में आप अपनी गलतियां कहाँ हो रही है, कहाँ आप पीछे हट रहे हैं, आप अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने आप को रिवाइज करेंगे और उसमें से अपनी गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। जॉबलेस है, देखिए मैं बोला ऐसा, 7th हाउस में गुरु है, मैंने बहुत लियो वालों को अभी प्रेशर में या तो तकलीफ में देखा है। 19 से 22 दिसंबर आपके लिए बेस्ट साबित होगा। दोस्त हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट साबित होगा। अगर आप बिजनेस की कोशिश कर रहे हैं तो माय आंसर इज यस। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का या टेलीकम्युनिकेशन का रिलेटेड कामकाज से आपको लाभ होता है। वृषभ राशि कर्मस्थान में है, आपका मेन काम फाइनेंस है। बिजनेस यस। स्टूडेंट 3 से 5 और 16 से 18 बेस्ट रहेगा, ऐसा कोई नेगेटिव प्लेनेट वहां नहीं आया। बुध आया है, संग दोष का कारक है, संग का कारक है, संग दोष का मतलब जैसों के साथ रहता है बुध वैसा हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा आपका संग दोष से, मतलब ये देखिए जो लड़के जो है जो सिगरेट पीना या ड्रिंक्स करना वो सब जो सीखते हैं
वो 13 से लेके 20 तक की उम्र में सीखते हैं संग दोष की वजह से। तो ये 3 से 5 और 16 से 18 आपके लिए स्टूडेंट है तो बेस्ट है। संग दोष से केयरफुल रहो। बुध महाराज आपके 5th हाउस में 10 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आया हुआ है, तो केयरफुल रहिएगा। प्यार करने वाले लोगों के लिए 3 से 5 तारीख बेस्ट है। थर्ड टू 5th दिसंबर विल बी द बेस्ट। मैरिज के लिए अभी मैंने लिखा है यस। देखिए मैरिज के लिए यस लिखा है, 7वें स्थान में गुरु आया है। ये 20 नवंबर से 12 अप्रैल तक आपके 7th हाउस में है। मैं ज्यादातर लियो लग्न को देखता हूँ, वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट होता है आप लोगों का, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार से फिजिकल अपीयरेंस में एडजस्टमेंट होता है, एजुकेशनल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडजस्टमेंट होता है। तो मैरिज के लिए अभी मौका है। अगर बहुत आप लोगों का डिले मैरिज भी होता है, लियो लग्न का मैरिज डिले इसके लिए होता है कि बाप का डैडी का दिया हुआ बहुत बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पर आपका परफॉर्मेंस बहुत लंबे समय तक दिखाई नहीं देता। सो ये मैरिज लाइफ के लिए ये महीना बड़ा अच्छा है। तो टेक द महीना नहीं, लेकिन अप्रैल तक, महीना तो छोड़ दो, जनवरी दिसंबर है, जनवरी फरवरी मार्च और 12 अप्रैल तक बहुत अच्छा समय। बाद में गुरु अष्टम में चला जाए 1 साल के लिए। मतलब इस बार जो मौका मिला है आप लोगों को काम धंधे के लिए भी और विवाह के लिए भी, ये सिर्फ 6 मंथ हाथ में है आपके। और पर्टिकुलरली नवंबर से लेके 12 अप्रैल तक का समय, टेक द एडवांटेज। शेयर मार्केट में अगर जो लोग हैं, देखिए बुध आया है शेयर मार्केट का जो कारक है पर्टिकुलरली देखिए धनेश और लाभेश है बुध आपका, और वो 5th हाउस में आया है। तो शेयर बाजार के लिए 23 से 25 बेस्ट रहेगा। बाद में जैसे ही बुध चेंज होता है, बुध देखो 29 दिसंबर को चेंज होके आपके मकर राशि में चला जाएगा। घर के लोग शत्रु हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा हो सकता है। और ये मंगल केतु देखिए अभी और पिक्चर में देखें तो शुक्र 6वें स्थान में है आपका, और चंद्र शुक्र का युति हुआ 7 दिसंबर को। मतलब 7 दिसंबर के दिन हो सकता है कोई फीमेल फैशनेबल चीज या बीवी के पीछे या कोई व्हीकल के पीछे खर्च हो सकता है 7 और 21 दिसंबर को, क्योंकि चंद्र शुक्र का यहाँ युति है 21 दिसंबर को प्रतियुति। तो ये दिन आपके लिए 7 और 21 दिसंबर व्हीकल से जाते हैं तो केयरफुल रहिएगा। व्हीकल आपको इस दिन में ट्रबल दे सकता है। 7 तारीख और 21 तारीख को अभी दोनों हिसाब से देखिए 7 तारीख भी बैड डेज में नहीं है बैड डेज में, 7 तारीख बैड डेज में है। तो 7 तारीख को तो केयरफुल रहने की जरूरत है। हो सकता है मैंने बोला ऐसा, इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। हो सकता है वाइफ के साथ कहीं शॉपिंग में जाओ, हस्बैंड के साथ कहीं शॉपिंग में जाओ और काफी पैसे खर्च हो जाए। आपका हेल्थ में केयरफुल रहिएगा। ओवर एग्जॉस्टन मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मौज मस्ती करने का नतीजा भी 6वें स्थान का शुक्र आपको दिखा सकता है। इन शॉर्ट ये दोनों दिन आपको केयरफुल रहना है। देखिए जो लोगों का ये मंगल केतु की युति, वेरी फर्स्ट थिंग इसको भी समझे, मंगल केतु का युति है, गणेश उपासना करने से लाभ होगा। 7 दिसंबर और 22 दिसंबर को चतुर्थी है। अगर ये दिन उपवास करे तो अच्छा है। आपके घर में देखिए शांति बनी रहे। मंगल स्वगुरु ही अपने ही घर में है, योग कारक मंगल है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है, लेकिन उसके साथ केतु है। राजयोग जरूर है लेकिन साथ में सूर्य भी है। तो ये घर के स्थान में देखिए आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव का भी आपको दिखाई देगा। तो आपको गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष और गणेश सहस्त्रनाम, मंगल केतु की युति हो तो गणेश उपासना फलदायी साबित होता है। उसमें जो मैंने ये बोला वो गणेश उपासना में कर सकते हैं आप। गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम करिएगा। इस दिन लड्डू का भोग लगाइएगा। गणेश दर्शन, गणपति बप्पा का दर्शन करिएगा। कोई प्रॉपर्टी की मैटर उलझी हुई है तो अभी सुलझेगी नहीं जब तक मंगल केतु के साथ है। 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक ये प्रॉपर्टी का मामला ऐसा ही स्थगित ही रहेगा आपका। प्रदोष है देखिए 2 दिसंबर, 16 दिसंबर और 31 दिसंबर। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, जनरली क्या होता है देखिए आपका लॉर्ड ऑफ द 12th है मून, चंद्र आपके 12वें स्थान का स्वामी है। अगर वो 6, 8, 12 में है, विपरीत राजयोग जरूर है लेकिन मानसिक तनाव डेफिनेटली देता है। शिव उपासना करने से आपके लिए लाभदायक होगा। लघु रुद्राभिषेक करो, उस दिन रुद्राभिषेक करो। और 2 दिसंबर, 16 दिसंबर और 31 दिसंबर के दिन शिव मंदिर में होकर जाएंगे तो लाभदायक रहेगा आपके लिए, आपके काम धंधे के लिए। 2 दिसंबर देखिए बैड डेज में नहीं है, 16 दिसंबर भी बैड डेज में नहीं है और 31 भी नहीं है। उस दिन अगर आप जाते हैं तो अच्छा लाभदायक रहेगा। इस बार 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है, भारत में दिखने वाला नहीं है ये, लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक इससे आप जुड़े हुए हैं तो आप कोई मतलब मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं। कोई भी मंत्र जल्दी फल नहीं देता जब तक उसके मंत्र जो नंबर ऑफ मंत्र है वो फिक्स है।
वो जब तक आदमी करता नहीं तब तक लाभदायक नहीं होता। तो ये अमावस जैसे ग्रहण के वक्त, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इस वक्त ये ज्यादातर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं दोपहर को 11 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक, 11 से 3 तक का जो समय है, ये समय वृश्चिक राशि में ही ग्रहण हुआ है आपके चतुर्थ स्थान में। यानी कि आपके यू टू बी केयरफुल, अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपके हार्ट बीट की वजह से, हार्ट बीट का एबनॉर्मलिटी, 4th हाउस का सूर्य हार्ट बीट का एबनॉर्मलिटी देता है। तो ये दिनों में 11 से 3 बजे तक मंत्र सिद्ध करने के लिए बेस्ट रहेगा। ये विवाह के मुहूर्त है 1, 7, 8, 9, 13, 19, 24, 26, 27, 28 और 29, ये विवाह मुहूर्त है। आप इस दिन कोई भी देखिए विवाह है या एंगेजमेंट है, उसके लिए ये दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं इन दिनों में। एक साथ आपका वक्त अच्छा है विवाह के लिए। अगर दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह के लिए अच्छा है। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग, देखिए मैं जो लास्ट ईयर जो आपको 2021 का नवंबर तक का जो आपको नुकसान हुआ है, जो आपको प्रॉब्लम हुआ है, उसमें से बहुत हद तक आप रिकवर कर सकेंगे इस बार आने वाले समय में। और वो अप्रैल तक ही रिस्क ले लो। मेरा ऐसा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी आप करना चाहते हैं, कोई रिस्क लेना चाहते हैं बिजनेस में, कोई भी पर्टिकुलरली मैंने बताया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के बारे में बताया, वृषभ राशि, आपको जो फायदा हो सकता है शेयर बाजार में वो टेलीकम्युनिकेशन के शेयर में हो सकता है, क्योंकि धनेश लाभेश आपका बुध है। टेलीकम्युनिकेशन के शेयर में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के शेयर में फायदा हो सकता है। आपके 5th हाउस में राहु नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। टेलीकम्युनिकेशन का शेयर में बेनिफिट लेने के लिए आपका बर्थ का भी बुध अच्छा होना चाहिए। शेयर बाजार में आपको टेलीकम्युनिकेशन के शेयर से ज्यादा फायदा हो सकता है। और शेयर मार्केट के लिए मैंने 23 से 25 दिसंबर बेस्ट बोला है। तो ये है अबाउट आपका इस महीने का लेखा जोखा। और मैं ये महीने को आपको नॉट एट ऑल बैड, बच्चों के साथ की दूरी का 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक बच्चों से डिस्टेंस थोड़ा कम करने की कोशिश करिएगा। अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।